लोगों ने 7 निश्चय के अंतर्गत गली नली और हर घर नल जल की योजनाओं को सफल संचालन किया। रेणु देवी के बाद सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी के बाद जो है से मुरारी। लेकिन बिहार सरकार के पास जब हम लोगों ने अपनी मजदूरी का मांग किया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये कहना चाहेंगे हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज़ नेटवर्क। आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पटना के गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन स्थल पर आए हुए हैं और यहाँ जो है वार्ड सचिव संघ बिहार के द्वारा 1 दिवसीय महाधरना का प्रदर्शन आज किया गया। और यहाँ पर मौजूद जो हैं इस संघ से जुड़े हुए वार्ड जो सचिव हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर धरना का मुख्य कारण क्या, किस लिए लोग धरना पर बैठे हुए थे, क्या क्या इनकी मांगे थी सरकार से। विभिन्न मुद्दों पर इनसे हम बात करते हैं। पहले तो सर अपना परिचय दीजिएगा। मैं संजय कुमार यादव, जिला अध्यक्ष वार्ड सचिव संघ बांका की ओर से बोल रहा हूं सर। आज जो सर आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, आपका क्या कारण था कि आप लोग धरना पर बैठे हैं? जी, धरना बैठने का उद्देश्य हम लोग का अपना 3 सूत्रीय मांग जो विगत 2017 से ही कर रहे हैं हम लोग 18 से, कि वार्ड सचिव हैं हम लोग, वार्ड अध्यक्ष जो होते हैं वार्ड सदस्य गाँव में 7 निश्चय योजना के क्रियान्वयन के लिए वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन किया गया था, जिसमें हम लोगों को वार्ड सदस्य के सचिव नियुक्त किए गए थे सरकार के द्वारा। हम लोगों ने 7 निश्चय के अंतर्गत गली नली और हर घर नल जल की योजनाओं को सफल संचालन किया और हर घर तक जल नल को पहुंचाया। जिस गली में कुत्ते गधे सुअर चरा करते थे उनको सही ढंग से बना करके अच्छे मानवीय सभ्यता के अनुकूल सड़क बनवाया और सरकार की योजनाओं को फलीभूत करने में हमारे 1,14,691 वार्ड सचिव पूरे बिहार को, बिहार की दशा और दिशा को सुधारने में अपनी अहम भूमिका निभाई। जी, लेकिन बिहार सरकार के पास जब हम लोगों ने अपनी मजदूरी का मांग किया तो आज तक सरकार की तरफ से हमें लाठी डंडा गोली और पानी का बौछार विभिन्न प्रकार की प्रताड़ना दी गई है, लेकिन हमें आज तक मानदेय नहीं दिया गया। लेकिन हमारे संघ के जितने भी साथी हैं और जो 1,14,000 भाई बहन हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर सजग हैं और इसी सिलसिले में आज 22 जुलाई को हमारे संघ के प्रदेश अध्यक्ष महोदय के आह्वान पर हम लोग पटना गर्दनी बाग में फिर से सरकार को चेतावनी देने के लिए, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना प्रदर्शन का कार्य किए और इसके माध्यम से हम लोग अब सरकार से और सख्ती के साथ लड़ने का प्लान बनाए हैं और अपनी मांग को लेकर ही अपना दम मारेंगे। हम अपना वार्ड सचिव जो भी 1,14,000 हैं, चाहे अदालत से हो, राजनीति से हो, चाहे कार्यालय से हो, हम लोग हर दमखम के साथ अपने अधिकार को लेने का काम। सर आपका 3 सूत्री मांग है, 3 सूत्री मांगों में क्या क्या मांगे है जरा? मांग यही है कि अनुभव एवं कार्य कुशलता के आधार पर पूर्व से जो कार्यरत पुराने वार्ड सचिव हैं उन लोग को पुनः पद पर रखा जाए और 13/12/2021 का एक लेटर निकला था जिसका पत्रांक संख्या था 7219, उसको निरस्त करते हुए, ऐसे लोग कहते हैं कि निरस्त हो गया, लेकिन निरस्त तो हुआ नहीं, निरस्त करते हुए हम लोग को पुनः पद पर रखें और सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। यही हम लोग का मुख्य मांग है और हम लोग आज नहीं बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। 300 दिनों तक धरना प्रदर्शन किए और ये जो है से लगातार इधर होते गया। ऐसे तो विभाग में दिए हैं लेकिन विभाग ही लेट हो रहा है। अपर मुख्य सचिव के पास गया हुआ है, पंचायती राज मंत्री जी फॉरवर्डिंग कर चुके हैं, फॉरवर्डिंग करके भेजे हैं SCS के यहाँ, अपर मुख्य सचिव के यहाँ, और वही फाइल पड़ा हुआ है। अब उनके ऊपर निर्भर कर रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो विभाग कर रहा है और हम लोग ये भोले भाले वार्ड सचिव भूखे प्यासे मर रहे हैं, बाल बच्चे सब इसी पर आश्रित है। तो हम लोग को सरकार से यही मांग है कि हम लोग को भाई काम दिया जाए। जो सरकार अभी बिहार सरकार 12 लाख नौकरी का घोषणा किया है कि 12 लाख नौकरी और 12 सरकारी नौकरी और 12 लाख रोजगार दिया जाएगा, तो उसमें भी हम लोग को शामिल कर करके बताया जाए कि सूची में हम लोग हैं कि नहीं हैं। ये सरकार हम लोग को क्लियर करे और हम लोग को पुनः पद पर रखे, यही हम लोग को सरकार से मांग है। आप कह रहे हैं 300 दिन से एक बहुत लंबी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। इतना बीच में तो आप तो पंचायती राज मंत्री के पास तो गए होंगे, उधर से कुछ ऐसा आश्वासन मिला होगा या ऐसा स्टेटमेंट दिए होंगे जिसके तहत आप लोग का कुछ उम्मीद जगी होगी। हाँ की बात है कि हम लोग को पहले कईक जो है से पंचायती राज मंत्री बदल चुके हैं। हम लोग को पहले पंचायती राज मंत्री थे जो आज डिप्टी CM सम्राट चौधरी हैं, वो पंचायती राज मंत्री थे, उनकी रीजन में हम लोग को हटाया गया। फिर उसके बाद आपको ये
रेणु देवी बने, उन लोग हम लोग को रखे थे कि भाई आप लोग को रखा जाएगा, आप लोग बेरोजगार हैं। उनको भी हट गए तो सम्राट चौधरी फिर बने। फिर उसके बाद नहीं, पहले कपिल देव कामत थे, कपिल देव कामत जो है से स्वर्गवास कर गए। तो उसके बाद जो है से आपको रेणु देवी के बाद सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी के बाद जो है से मुरारी प्रसाद गौतम, और मुरारी प्रसाद के गौतम के बाद जो है से आज केदार प्रसाद गुप्ता जी पंचायती राज मंत्री है, जो इन्होंने ही फॉरवर्डिंग किया है। वो बाकी उस हम लोग को टहलाने का काम किए। चलिए सर, इनसे भी जानते हैं थोड़ा कि सर यदि सरकार के साथ आप इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, यदि फिर भी आप लोग की मांगे पूरा नहीं करती है तो आगे आप लोग का क्या विचार है, क्या आंदोलन, कैसा आंदोलन करिएगा, कहाँ तक जाइएगा? हम लोग का जब तक सरकार 2024 तक लड़ाई होगी, सबसे पहले तो हम लोग को इस सरकार पे भरोसा है कि हम लोग का काम होगा। क्या है कि इससे पहले जो पंचायती राज मंत्री जदयू का था, उन्होंने लिखा था 1,14,691 बच्चों को वार्ड में ही नौकरी दिया जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग बहाल हुए थे इस सचिव में। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये कहना चाहेंगे हम कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये सचिव पद जो है आप ही का सृजन किया हुआ है, इसीलिए इसका जन्मदाता यदि इस सचिव पद का आप हैं तो आपसे बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के कि आप इसका भाग विधाता बन जाइए। चलिए, हमारी शुभकामना रहेगा कि आप लोग की इस लंबी लड़ाई सफल हो, और हो सकता है कि हम लोग भी अपने स्तर से इस बात को रखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।